Hello students, let's do last stanza of this poem. See, no, in country money, the country scale of gain, the requisite light lift of spirit has never been found. कहता है कि कंट्री मनी इन द कंट्री स्केल का मतलब है कि गांव के अंदर जितने पैसे की नीड है, ठीक है. नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विसिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड. कहता है कि जितने पैसों की नीड गांव के अंदर है या देहात के अंदर है, जिस लेवल पर जिस स्केल के हिसाब से या फिर रिक्विसिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट कि गांव को ऊपर उठाया जा सके, उनकी डेवलपमेंट के लिए जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है उतना पैसा उन्हें कभी भी नहीं मिला है. कहते हैं और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन. कहते हैं कि और जो वॉइस ऑफ द कंट्री मतलब कि जो गांव के लोग हैं वो इस बात की कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है. वॉइस ऑफ द कंट्री मतलब उस कंट्री इन द सेंस कि गांव की आवाज़ जो है वो इस बात को कंप्लेन करती हुई नज़र आती है. आई कांट हेल्प ऑनिंग द great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. I can't help owning the great relief. कहता है कि it would be to put these people at one stroke out of their pain. out of their pain का मतलब है यहाँ पर कि वो गरीब लोग जब अपने दुखों से मुक्ति पा जाएंगे, तो जब वो मुक्त हो जाएंगे, जब उन्हें दुख खत्म हो जाएगा उनका, तो उस टाइम जो रिलीफ मुझे मिलेगा मैं उस रिलीफ को गेन कर पाऊँगा, मैं उस रिलीफ को मतलब इंजॉय कर पाऊँगा. और यहाँ पर अब आप सोच रहे होगे कि अगर किसी के दुख है, उसको कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसे हो जाता है तो हर कोई खुश होगा. यहाँ पर उनके दुख से मुक्ति पाने का मतलब है, उनकी गरीबी ख़त्म होने का मतलब है उनका मर जाना, ठीक है. क्योंकि उनकी जो गरीबी है वो उनकी एंड ऑफ द लाइफ तक उनके साथ रहती है और उनके साथ ही पैदा होती है, उनके साथ ही ख़त्म होती है. तो यहाँ पर गरीब या दुख या प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है. यहाँ पर बात है कि जब वो लोग गरीबी में ही मर जाएंगे तो एक तरह से उन्हें गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी. जो मर जाएगा उनको तो मुक्ति मिल जाएगी उस टाइम. हालांकि होना तो दुख चाहिए ना, कि कोई एक्सपायर हो गया है, कोई डेड हो गया है, कोई मर गया है, होना तो दुख चाहिए. लेकिन पॉइंट यहाँ पर कहता है कि मैं जो ग्रेट रिलीफ मुझे मिलेगा, इस बात से तो दुख होगा कि वो मर गया, लेकिन इस बात से मुझे बहुत रिलीफ मिलेगा कि उसकी गरीबी भी उसके साथ मर गई है, गरीबी से उसे मुक्ति मिल गई है. तो उस चीज़ को, उस रिलीफ को ऑन करने में मैं जो है ज़रूर कर पाऊँगा, पीछे नहीं हट पाऊँगा. कहता है एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन. और फिर उसके बाद अगले दिन जैसे ही मैं इनटू द सेन, सेन होता है पागलपन, ठीक है. कहता है मैं अपने सही अवस्था में, यहाँ पर है कहने का मतलब कि बिल्कुल फ्रेश माइंड, जब मैं फ्रेश माइंड से अगले दिन फिर आऊँगा, वापस आऊँगा. आई वंडर हाउ आई शुड यू टू कम टू मी एंड ऑफर to me put me gently out of my pain. और मैं आपको यहाँ पर आने के लिए ऑफ़र करूँगा. मैं हैरान हूँ इस बात से कि कैसे मैं आपको, मुझे ऑफ़र करूँगा कि आप लोग यहाँ पर आएँ और मेरे पेन से मुझे मुक्ति दिलवाएं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस वॉज द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम. Question answers you can see. From which poem have these lines been taken? सीधे सीधे तो आपको पोएम का नेम पूछा गया है यहाँ पर. What is the miserable lot of country people? ठीक है. How will the poet feel a great relief? लेवल और सेंसिबल का मीनिंग आपने बताना है, सेम वर्ड हो. पोएट क्या चाहता है वन रिलीफ में? डू दीज क्वेश्चंस in your notebook
And here ends the poem, students. Okay, goodbye, take care.